Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Achal and in this today's video we are going to discuss SEC paper named English Communication in Everyday Life. SEC यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और उसमें एक पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड आई गॉट अ रिक्वेस्ट फॉर इट सो आई थॉट दैट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट. सो हियर वी आर. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द सिलेबस. और इसमें जो है आपका टोटल 3 यूनिट है एंड लेट मी रीड द यूनिट्स. तो जो पहली यूनिट है ये है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरी है रीडिंग स्किल, तीसरी है राइटिंग स्किल. तो देखो ये पेपर इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश इन योर डे टू डे लाइफ और कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है. इवन कल के ही वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट स्किल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल. और दिस पेपर इज़ लाइक दैट बेसिक जहाँ पे ये आपको बताएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, एक रीडिंग स्किल क्या होनी चाहिए, एक राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए इन अ थ्योरी बेसिस. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट 1 पढ़ना शुरू करते हैं. दैट इज़ योर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन क्या होता है. तो फटाफट कंप्लीट करते हैं इसे. देखो, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इमोशन एंड फीलिंग बिटवीन पीपल. यानी कम्युनिकेशन वो चीज़ है जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन दो लोगों के बीच में, वो दो लोग आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जहाँ पे आप ना कोई इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर रहे हो, कोई इमोशन, कोई फीलिंग, यानी अपने मन की बात जब आप शेयर कर रहे हो उन लोगों से, तो उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं. मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो बातचीत. ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन जो है ये वर्ड जो है ना, लैटिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है एंड दिस यू कैन यूज़ इन योर आंसर राइटिंग, लाइक वहाँ पे इट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन. तो ये लैटिन वर्ड कौन कौन से हैं, तो एक है कम्युनिकेयर और दूसरा है कम्युनिस्ट. कम्युनिकेयर यानी टू शेयर, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, यहाँ से आया है. और दूसरा कम्युनिस्ट जिसका मतलब होता है कॉमननेस. तो ये बस जान लो कि यहाँ से कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है. और सिंपल मतलब ये भी समझ गए कि ये लोगों को मदद करता है टू कनेक्ट, यानी अगर आप बातचीत करोगे तभी तो दो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जान पाएंगे कि उसकी सोच क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, और कोई मतलब शेयर कर रहे हो. ठीक है, तो दैट इज़ योर कम्युनिकेशन. अब क्या है ना कि समय के साथ ना बहुत लोगों ने कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया, लाइक बहुत तरीकों से. 1917 में फ्रैंक डेंस जो है, इन्होंने फाउंड करा था कि भाई 100 डेफिनेशंस हैं कम्युनिकेशन के, और उस टाइम के बाद तो और भी बढ़ गए हैं. तो अगर बेसिक मतलब समझो तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया है कि कम्युनिकेशन इज़ लाइक अ प्रोसेस जहाँ पे लोग सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं टू इंटरैक्ट, टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड मीनिंग. एक जनरल डेफिनेशन भी देख लो कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज विद बोथ अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन. यानी आप शेयर भी कर रहे हो और इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोले जा रहे हो, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. नहीं नहीं नहीं, अच्छी कम्युनिकेशन तब होगी जब वो सामने वाला भी मतलब समझ रहा है आपकी बातों का. तो एक ऐसे ही बहुत लोगों ने डेफिनेशन दिया था, तो आप अपने आंसर में ये इंक्लूड कर सकते हो कि फियरिंग जो थे, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था. इन्होंने बोला था कि इट्स लाइक अ टू वे प्रोसेस, यानी केवल एक इंसान नहीं कर सकता, एक दूसरे इंसान को भी होना ज़रूरी है. एंड कैन नॉट बी फुली अंडरस्टैंड विद सिंपल कंपैरिजंस लाइक मशीन्स और इंजीनियरिंग. ये इनका डेफिनेशन है, किनका, फियरिंग का. अब देखो, इट इज़ अ यूनिकली ह्यूमन कनेक्शन. ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन केवल अगर आप चाहो कि दो मशीन के बीच में करवा दो, नहीं, ऐसा नहीं होता. ये एक ह्यूमनली कनेक्शन चाहिए कम्युनिकेशन के लिए. द फॉर्म communication that forms the basis of all civilization and culture. फिर ये आगे बोलते हैं कम्युनिकेशन के बिना ह्यूमन लाइफ एज वी नो इट वुडेंट एग्जिस्ट. मतलब आज जो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की भी वजह से कर रही है. बात बढ़ी कि ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, लाइक कम्युनिकेशन नहीं होता, बातचीत ही नहीं होता, तो आगे हम बढ़ते कहाँ. तो ये बिल्कुल ये सारी कहने आप पढ़ लेना, ये फियरिंग ये सारी डेफिनेशन देते हैं. अब अपने अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, यानी ये कम्युनिकेशन तो आप समझ गए क्या होता है कि अब चलता कैसे है. तो इसमें हमेशा दो लोग चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए. तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, बट इट इन्वॉल्व्स 2 पीपल. एक है सेंडर जो आपका इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जो द पर्सन हु शेयर्स एन आइडिया और अ मैसेज.
मान लो ये आप हो सेंडर और ये आपका दोस्त है रिसीवर, तो दो लोग हैं, सेंडर जो मैसेज शेयर कर रहा है, रिसीवर जो सुन रहा है वो सारी बातों को और उस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है कि सेंडर जो है ना उसके पास मान लो कोई आइडिया है, नीड है या डिज़ायर है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है उसको शेयर करने के लिए। अब सेंडर की यह ड्यूटी है कि वो उस मैसेज को इनकोड करे यूजिंग वर्ड्स, गेस्चर और टोन। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ तो सामने वाला भी ऐसा फेस एक्सप्रेशन देता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा उससे कैसा लग रहा है मेरी बातें सुन के, तो वो चीज़ है। अब देखो मैसेज को हम एक मीडियम के थ्रू भेजते हैं, यानी ऑब्वियसली या तो हम बोल के भेजेंगे, कई बार पहले लेटर्स लिख के भेजा करते थे लोग, तो दैट वाज थ्रू राइटिंग। और आज तो भाई हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कितने सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी हम अपने मैसेज को भेज सकते हैं। सो इट इज़ थ्रू सेंड थ्रू अ मीडियम, या आप सामने बैठ के भी बात कर रहे हो तो वहाँ पे कोई मीडियम आप खुद ही बात कर रहे हो, ये एग्जाम्पल, या हम बोल के बात कर रहे हो या लिख के कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज़ कर रहे हो। अब जो है रिसीवर की ड्यूटी है उस मैसेज को डिकोड करे और उसे समझे। अब देखो ये सारी तो प्रोसेस हो गई कि ऐसे ऐसे हुआ, दो लोग आए, उनका एक मीडियम आया, इससे उन्होंने जो है करा कम्युनिकेशन को। अब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहाँ होगा? कम्युनिकेशन वर्क्स वेल इफ द सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, सिंबल और गेस्चर। मान लो कि एक इंसान है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और दूसरे वाले इंसान को इंग्लिश आ ही नहीं रही है, तो कोई फ़ायदा होगा उस कम्युनिकेशन का? हालांकि दो लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो हो रही है प्रोसेस, बट जो रिसीवर है वो डिकोड ही नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन द रिसीवर नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सेंडर बोल रहा है, और उसके लिए हमें सेम लैंग्वेज, ऐसे सिम्बॉल्स, ऐसे गेस्चर यूज़ करने पड़ेंगे जो वो सामने वाला समझे। कई बार मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है। कब होती है? जब सेंडर एंड रिसीवर डोंट शेयर द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और सिंबल, यानी उसे कुछ गलत फहमी हो गई, इसने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करा, इसके यहाँ यूज़ होता है, उसके यहाँ उसका मतलब गलत समझा जाता है, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। अब देखो फंक्शन क्या है हमारे कम्युनिकेशन का, तो सबसे पहला फंक्शन हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं। ये सब बिल्कुल ईजी है, हमें इट हेल्प्स अस टू गेन नॉलेज, हमारे पर्सनल सक्सेस में यूज़ करेगा, हमें बातचीत करने आएगी तो कभी भी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छे से। इट सेव्स एंड इम्प्रूव्स बिहेवियर, इट ऑल्सो हेल्प अस टू सोशलाइज। हम लोग सोशलाइज नहीं कर पाते, तो ये अगर कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप सोशलाइज कर पाओगे ईजिली, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाओगे। यू कैन क्रिएट स्टोरीज और मेमोरीज। अब देखो सोसाइटी में क्या है कम्युनिकेशन का फंक्शन, कि एजुकेट एंड एम्पावर पीपल। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो आप दूसरों को भी उस अपने ये कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करके दूसरों को भी किसी भी चीज़ को लेके अवेयर कर सकते हो। यू कैन परसुएट पीपल टू बाई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो हमारी मम्मियाँ करती हैं दिस बार्गेनिंग थिंग, तो आप ये भी कर सकते हो। इनकरेज पीपल टू डेवलप और चेंज ओपिनियन। आप मान लो सोसाइटी है, कुछ वहाँ पे कुछ लोग कूड़े जमा कर रहे हैं, तो आप उन्हें डांट सकते हो, समझा सकते हो कि इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो यू कैन इनकरेज पीपल टू डेवलप और चेंज देयर ओपिनियन। यू कैन वार्न अगेंस्ट हार्मफुल हैबिट और प्रोडक्ट, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज, बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज। ये सब हम सोसाइटी में अगर हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो ये सब कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉर्पोरेट में हो आप, यानी कहीं काम कर रहे हो वहाँ पे, तो यहाँ पे तो भाई एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपका कम्युनिकेशन स्किल। वहाँ पे तो इट विल हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे कीप एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड एंड मोटिवेटेड एंड एक्सप्लेन एम्प्लॉय ड्यूटीज़ क्लियरली। अगर आपके पास एक अच्छी, मान लो आप बॉस हो किसी भी कंपनी के, ठीक है, और आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप बिल्कुल अपने एम्प्लॉय को अच्छे से समझा पाओगे कि आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये गोल है, हमें अपने कंपनी को यहाँ ले जाना है, यानी एवरीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। सो इट विल इम्प्रूव इवन रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर अच्छी बातचीत होगी तो, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैनेजमेंट टास्क, एम्प्लॉय इफेक्टिवली उनको गाइड करना, कनेक्ट विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के लोगों को भी आप बातचीत करके बता सकते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो वो समझेंगे, आपकी बातों से परसुएड होंगे और वो ज्वाइन करेंगे। टीम वर्क में काम आएगा, लीडरशिप में स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉय से फीडबैक भी ले सकते हो, परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो, यानी बहुत फ़ायदे हैं अगर आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो। अब आ जाते हैं कि कभी भी जो हमारा, मान लो हमें आती है कम्युनिकेशन, पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अगर आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे पहले तो देखो 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहली क्या, कि आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना है, कि आप मान लो कुछ बात बोलने वाले हो ना, तो आप समझो कि
मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। कई बार हम कुछ बोल देते हैं और उसका मतलब ही सामने वाले को समझ नहीं आया, तो ऐसे घुमा घुमा के नहीं बोलना है, क्लियर बातें बोलनी है, अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव रखना है कि मेरे बोलने का मतलब ये है और आप ये समझो, ठीक है। ऑलवेज नो कि आपने बोला क्यों शुरू किया, पर्पस समझो, ठीक है। मान लो कहीं आप मीटिंग में हो, किसी सेमिनार में हो, तो बिना गोल के, यानी आपका कोई बोलने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इतने लोगों के सामने बोलो ही मत, अवॉइड करो उसे। या तो बोलना है तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रखो। तो पहला टेक्निक क्या है कि आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, क्लियरली और ऑनेस्टली चीज़ों को एक्सप्रेस करो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को। ऐसे नहीं झूठ बोल रहे हो, नहीं, क्लियर और ऑनेस्ट रहो। जब अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा ना, तो लिसनर वॉन्ट अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड वेल। तो सही बात है भाई, अगर सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आया तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हमेशा एक राइट मीडियम चूज़ करो, ठीक है। जो लिसनर है, मान लो आपकी ऑडियंस है और उन्हें हिंदी सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, इंग्लिश वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हिंदी में उनसे बात करो, ये टेक्निक्स यूज़ करो। तो यूज़ दैट, ओके। डिसाइड वेदर टू यूज़ रिटन और ओरल कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यानी सिचुएशन देखो कि वहाँ पे आप ओरली बोल सकते हो या लिख के आपको समझाना है, एंड एवरीथिंग। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करो। इंश्योर द सेटिंग इज सुटेबल फॉर डिलीवरिंग योर मैसेज। यानी अच्छी सेटिंग पहले क्रिएट कर लो, फिर बोलना शुरू करो। नॉइजी और डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। पैरालिंग्विस्टिक फीचर का यूज़ करो, यानी अपने टोन, अपने पीच, अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने गेस्चर, अपने नहीं, आप जब भी कुछ बोल रहे हो ना, तो सामने खुद के टोन और पीच पे तो ध्यान दो ही, और अपने गेस्चर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, सामने वाला भी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है ये भी ध्यान दो। आई कांटेक्ट रखो उनसे, उनके अपीयरेंस को ध्यान दो। यानी आप जब भी बोल रहे हो, सामने वाला कैसे उससे रिएक्ट कर रहा है ना, इस चीज़ पे भी ध्यान दो, ठीक है। और दीज विल एड अ मीनिंग टू योर मैसेज, स्पेशली ना ओरल कम्युनिकेशन। अब देखो, लास्ट में फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन यू गेट फीडबैक। जब आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा, और वो फीडबैक वर्बल हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई कमेंट कर सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी हाँ ऐसा कोई नॉट कर रहा है कि हाँ समझ आ रहा है मुझे, ये यॉर्निंग कर रहा है, एवरीथिंग, ओके। बॉडी लैंग्वेज समझो सामने वाले ऑडियंस की, टू नो इफ योर मैसेज इज अंडरस्टूड और नीड्स टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है। या समझ में आ गया, या फिर ये भी पूछो कि क्या मैं फिर से समझाऊं, दिस क्वेश्चन। अब कम्युनिकेशन के टाइप देख लेते हैं। तो पहला कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड, जैसे कि बोल के या लिख के आप जब किसी को कुछ बोल रहे हो, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप किसी से बात कर रहे हो या किसी को लेटर लिख रहे हो, ईमेल दे रहे हो, तो ये इसकी एग्जांपल है। ये भी फर्दर डिवाइडेड है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में। तो ओरली वही बोल के और लिख के, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाओ तो विदाउट वर्ड, यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ ही नहीं करा, बट यहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, अपने गेस्चर्स, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हो। इसका एग्जांपल देख लो, क्या है, स्माइल कर दिया आपने, नॉडिंग, यूजिंग हैंड मूवमेंट। तो दिस ऑल विल कम इन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड इट मेकअप मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। कई लोग जब हम बोल रहे होते हैं तो बीच में इंटरफेयर ना करके यही नॉन वर्बल का हम यूज़ करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़े रूल्स हो जाते हैं, ठीक है। इट फॉलो द सेट ऑफ रूल। ऑफिस और फॉर्मल इवेंट में इसका यूज़ होता है। जैसे आप प्रेजेंटेशन के टाइम सबको ग्रीट करोगे, अच्छे से, हाय नहीं बोल सकते हो, हेलो अच्छे से, बिल्कुल। मीटिंग्स और ऑफिशियल लेटर में आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करोगे। इनफॉर्मल बड़ा ही कैजुअल होता है, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिलैक्स्ड मैनर में, ठीक है। दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल योर इनफॉर्मल। ओरल में वही बोल के, इसका एग्जाम्पल आप देख लो, कन्वर्सेशन, स्पीचेस, फ़ोन कॉल। रिटन में मैसेज, और इसका एग्जांपल देख लो, नोट्स, ईमेल, व्हाट्सएप, जो भी आप कर रहे हो, एवरीथिंग। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें पिक्चर्स, चार्ट और वीडियोस यूज़ करके आप मैसेज को शेयर कर रहे हो। वो मैसेज एडवर्टाइजमेंट में देखते हो, पोस्टर्स, ग्राफ, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ करा जाता है। पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, यहाँ पे द टोन, पीच और स्पीड ऑफ अ वॉइस यूज्ड व्हेन स्पीकिंग। यानी जब आप बोल रहे हो तो आपका टोन, पीच और स्पीड ऑफ वॉइस क्या है, तो दैट इज योर पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल है स्पीकिंग सॉफ्टली टू शो कामनेस और लाउडली टू शो एंगर। तो कहीं ना कहीं आपने अपने कम्युनिकेशन को दिखाया थ्रू स्पीकिंग सॉफ्टली एंड थ्रू स्पीकिंग लाउडली, कामनेस और एंगर को। साइन लैंग्वेजेस क्या होते हैं, आप वहाँ पे हाथ यूज़ कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट यूज़ कर रहे हो टू कम्युनिकेट। इसका एग्जाम्पल देख लो,
कम्युनिकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल, यानी जो लोग सुन नहीं सकते हैं तो उन्हें हम साइन लैंग्वेज का तब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है कि देखो, सबसे पहले बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, तो कुछ भी जो आपको कम्युनिकेशन करने में ना डिस्टर्ब कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, क्लियरली समझने नहीं दे रहा है, तो वो होते हैं बैरियर्स। और कब कहीं भी कम्युनिकेशन के किसी भी प्रोसेस में ना ये बैरियर हो सकते हैं और ये हार्ड हो सकते हैं लोगों को समझने और सुनने में, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इनको क्लासीफाई करा गया है एज अ चैनल नॉइज एंड एज अ सेमेनेटिक नॉइज। चैनल नॉइज ये एक्सटर्नल नॉइज होते हैं जो कि आप बातचीत कर रहे हो और तभी क्या हुआ कि बाहर से कहीं ट्रैफिक वॉइस आ गई, लाउड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज, ये सब चीज़ें आ गई, तो दिस इज दिस, ठीक है, चैनल नॉइज। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी आप इंक्लूड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में इशू आ गई, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, पुअर फ़ोन कनेक्शन है, बैड इंटरनेट है, कोई इक्विपमेंट टूट गया, आपका ईयरफोन टूट गया, तो दैट इज़ ऑल योर दिस, इसमें आएगा चैनल नॉइज में। अब सेमेनेटिक नॉइज क्या है कि आप बातचीत तो कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनली यानी आपकी भाषा अलग अलग है, तो समझ आएगा, वहाँ पे भी तो बैरियर क्रिएट हो गया ना। उन्हें गुजराती आती नहीं और आप हिंदी में बात कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर नॉट अंडरस्टूड बिकॉज दे हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल और ग्रुप, ठीक है, तो वो हम सेमेनेटिक नॉइज कहेंगे। वहाँ मतलब ही नहीं समझ आया कि आपने बोला क्या, वहाँ पे एम्बिक्विटी क्रिएट हो जाएगा और तब होगा जब मैसेज अनक्लियर होगा और जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होगा लोगों में। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं इस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को हटाने के लिए? तो सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग, बिल्कुल ध्यान से, पे फुल अटेंशन वाली, स्पीकर जो भी बोल रहा है उसे ढंग से सुनना। आप बोल भी रहे हो तो क्लियर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, सिंपल और इजी जो दूसरों को समझ आ जाए बिना किसी कन्फ्यूज़न के। नॉन वर्बल क्यूज यानी पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड गेस्चर टू बेटर अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। तो जो भी बोल रहे हैं उनके बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे, बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे ध्यान देना होगा। और फीडबैक सबसे ज़रूरी है इसमें कि गिव, या तो दे दो या पूछ ही लो कि मैंने जो बोला आपको समझ आया, दिस इज़ द फीडबैक थिंग, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यूज़ टेक्नोलॉजी वॉइसली, यानी गुड क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करो। इंटरनेट कनेक्शन ख़राब है तभी आपका बैरियर क्रिएट हो सकता है, तो एट दैट टाइम यूज़ गुड इंटरनेट कनेक्शन। और अडेप्ट टू द ऑडियंस, यानी टेलर योर मैसेज टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड यूजिंग जार्गन और कॉम्प्लेक्स टर्म, यानी बहुत भारी भरकम भाषा मत यूज़ करने लगो, कोई बड़ी वोकैब नहीं यूज़ करने लगो जो आपकी ऑडियंस को समझ ही ना आए, उन्हें कन्फ्यूज कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसी बातों, ऐसी भाषा और ऐसे वर्ड्स का यूज़ करो जो सामने वाले को समझ आए। अब देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आई थिंक इट कैन कम इन योर एग्जाम, दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या 7 C's हैं? पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी आप जो भी बोला अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, अपने मैसेज को लेके बिल्कुल क्लियर रहो कि मैं कम्युनिकेशन करने का मेरा टास्क क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। सिंपल वर्ड्स पे यूज़ करो और अपने आइडिया पे फोकस करो। दूसरा, कंसाइसनेस। अब देखो यहाँ पे हम 7 C's, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको 7 C's पे काम करने पड़ेंगे। पहला C क्या है? क्लैरिटी। दूसरा क्या है? कंसाइसनेस, यानी अपने मैसेज को छोटा रखो और टू द पॉइंट रखो, ठीक है। बिल्कुल बड़ा हमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्या क्या लिख देते हैं उसमें, वो हमें भी नहीं पता होता है, तो बिल्कुल छोटा और टू द पॉइंट रहो, अननेसेसरी डिटेल और रिपीटेशन नहीं रखो। कंक्रीटनेस यानी स्पेसिफिक फैक्ट और फिगर का यूज़ करो, बिल्कुल वैग, ऐसा नहीं कि कुछ क्लियर ही नहीं है बता रहे हो। मेक श्योर द मैसेज इज सॉलिड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल मुद्दे पे बात हो रही है और समझ भी आ रहा है दूसरे को। चौथा है करेक्टनेस, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए जो भी आप बात बता रहे हो किसी को, और कुछ एरर नहीं होना चाहिए कि मान लो कुछ एरर आपने लिखने में कर दी, इसका मतलब ये था, सामने वाला कुछ और मतलब समझ गया। राइट वर्ड्स का यूज़ करो किसी भी सिचुएशन में, और ऑडियंस के साथ गलत वर्ड्स नहीं यूज़ कर दो। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मतलब एक ही वर्ड होते हैं, उनके 2 मीनिंग होते हैं, तो कहाँ उसका इस्तेमाल करना है ये जानना ज़रूरी होगा। कंसीडरेशन यानी एक बार ना लिसनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप बोल रहे हो तो सामने वाले को सुन के कैसा लगेगा, उस पर्सपेक्टिव से सोचो, तो कंसीडर करो सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, पोलाइट रहो और उनके फीलिंग्स, उनके अंडरस्टैंडिंग को भी कंसीडरेट करो। तो दिस इज द 5th C, विच इज कंसिडरेशन। 6th यानी कंप्लीटनेस,
मतलब सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप दे दो अपने लिसनर को कि उसे समझ आ जाए, डिटेल भी दे दो जिससे लिसनर को आसानी हो कि उस मैसेज को वो रिस्पॉन्ड कर सके अच्छे से। फालतू इन्फॉर्मेशन, फालतू की बातें नहीं डालो, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो डालो। कर्टेसी यानी देखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी, आप रिस्पेक्टफुल रहो, फ्रेंडली रहो अपने कम्युनिकेशन में, बिल्कुल गलत भाषा की का यूज़ ना करो जिससे सामने वालों को बुरा लग जाए। रूड ना बनो, इम्पोलाइट ना बनो, और अगर रूड बनोगे, इम्पोलाइट रहोगे तो वो मैसेज को और डिफिकल्ट बना देगा। तो इसीलिए ट्राई टू बी काम, ट्राई टू बी सॉफ्ट और अच्छे से। सो ओके, दैट्स इट। ये थे 7 C's of effective communication, and that's it for this video. And in upcoming videos I will be providing you unit 2 and unit 3. I hope if you like or dislike anything about this video, please let me know in the comment section.